जय हिंद हमारे दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने 10 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, जो हर किसी ना किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नाबार्ड और आरबीआई। तो देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है एग्ज़ाम में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना भी पूछता है, तो 12 जुलाई 1982 बताइएगा। ठीक है, उद्घाटन इसका कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1982 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था जब इसका स्थापना हुआ था। इसमें इसका बजट था आपका 100 करोड़। ठीक है, इसका बजट कितना था? तो 100 करोड़ बजट था। और समिति पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समिति याद रखिएगा। तो बी शिवरामन समिति द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और पूछता है कि नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था उसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ? तो आप बताइएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसका एक्ट पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत नाबार्ड की स्थापना हुआ था? तो आप बता दीजिएगा 1981। ठीक है, इसका अध्यक्ष पूछेगा तो केवी साजी बताइएगा। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, और इसका अधिनियम पूछता है, तो इसका अधिनियम बताइएगा कि ये 1934 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत 1934। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापना हुआ था 1934 में। इसका अप्रैल 1934 एक्ट के तहत 1935 में स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण हो गया आपका 1949 में हुआ था। जब बैंक का स्थापना हुआ था उसमें इसका बजट क्या था? तो 5 करोड़ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, तो हेडक्वार्टर बताइएगा आप कि 1935 में कोलकाता में था, और उसके बाद 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरित हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो ऑसबॉर्न स्मिथ बताइएगा। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख बताइएगा। और पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो आप बताइएगा हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, और अगर हिल्टन आयोग बोला जाएगा तो हिल्टन आयोग 1926 में हुआ था। इसे रेमेल कमीशन भी कहते हैं। इसे हिल्टन कमीशन को रेमेल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय पूछा जाएगा तो आप बताइए कि रीडिंग था। ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। ठीक है, और सेकंड बोला जाएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। तो ठीक है, अगर चलिए एक बार रैपिड डिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ठीक है, नवंबर। इसका देखिए स्थापना किसने किया था? तो बताइएगा इंदिरा गांधी ने किया था 5 नवंबर 1982 में। बजट कितना था? तो 100 करोड़ था। समिति कौन था? तो बी शिवरामन समिति था। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। उसके बाद अधिनियम पूछा जाएगा तो 1981 के अधिनियम के तहत हुआ था। अध्यक्ष इसका कौन था? तो केवी साजी था। ठीक है, आरबीआई को क्या बोलेंगे? तो स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1932। अधिनियम पूछा जाएगा तो 1934 बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। राष्ट्रीयकरण बोला जाएगा तो आपको बताइएगा 1949 बोला जाएगा। ठीक है, बजट बताइएगा तो बजट इसका 5 करोड़ था। ठीक है, और इसका स्थापना के समय 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो 1935 में कोलकाता में था। ठीक है, और 1937 के बाद इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ऑसबॉर्न स्मिथ है। और उसके बाद है इसका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, इसका कमीशन पूछा है, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो हिल्टन कमीशन बताइएगा। ठीक है, हिल्टन आयोग 1926 में इसे रैमेल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, वायसराय कौन था? तो रीडिंग था 1921 से लेकर 26 तक। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 1980 में हुआ था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।